वन कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ जीके की एक और नई क्लास में, जिसमें हम जीके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। आप जो जो बंदा उस पीडीएफ को लेना चाहे वो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकता है। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, former Indian cricketer passed away recently at the age of 88। कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो रिसेंटली 88 ईयर्स की एज में मरा है? दैट इज सलीम दुरानी। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इन वर्किंग एज ग्रुप इज जनरली ग्रुप्ड बिटवीन। जो एक देश की काम करने वाली जनता है वो किस एज ग्रुप में अलाई करती है? दैट इज द एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 59 ईयर्स तक अलाउ होता है काम करने के लिए एक नेशन में। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नॉर्थ इंडियन लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट was inaugurated in which city in Jan 2023? Jan 2023 में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस सिटी में इनोग्रेट हुआ था? दैट इज इन चंडीगढ़। सी ऑप्शन। शिमला नो, हिमाचल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, The World Energy Transition Outlook Report is released by। The World Energy Transition Outlook की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, दैट इज IRENA के द्वारा ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? दैट इज अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य। डी ऑप्शन। CHA। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, in 1960s two major programs dash and dash were launched, popularly referred to as ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर डाला गया था। वो कौन से प्रोग्राम है? दैट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। in 1962 major program, that is intensive agriculture area program, that is in 1961 में लॉन्च किया गया था, and intensive agriculture development program were launched, popularized to for green revolution। C option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following is the objective of Chandrayaan 3 mission? Chandrayaan 3 mission का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। वो लूनर सरफेस पे सेफ लैंडिंग करना। टू डेमोन्स्ट्रेट rover roving on the moon, to conduct in situ scientific experiment। that is D option, all of this। A option ठीक है, B ठीक है, C ठीक है, that is D option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following statement is correct? When any plane passing through the central axis of the body divide organism into two identical half, it is called radial symmetry। यस, बिल्कुल सही लिखा है। व्हेन ए प्लेन पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। सही है, वो दो हाफ में डिवाइड होगा, इसका रेडियल सिमेट्री। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। पहला तो ठीक है। सेकंड है, वेयर द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इज वन प्लेन इज exhibit bilateral symmetrical। yes, B option is also correct, both 1 and 2। C option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the hydrocarbons which have double bond between two carbon atom are। वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स है जिनके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में दो कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं? दैट contain at least single, double and
ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं जिनका एटलीस्ट सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन तीनों के स्ट्रक्चर में हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज सी ऑप्शन। क्रिस्टन हाइगन का कोई भी लिंक नहीं है टेलीविजन की इन्वेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बिल विच प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन वाज, वो कौन सा बिल है जो ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन ने लॉन्च किया था इंडियंस के लिए? दैट वाज Gilbert bill was launched. The bill which provided for trial of British and European person by Indians was Gilbert bill. C option. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नूपा डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ इंडियन स्टेट, नूपा डांस किस स्टेट के द्वारा जाना जाता है? दैट इज बी ऑप्शन। मणिपुर में नूपा डांस इज ए फेमस डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the GDP estimated gross domestic product method was measuring the aggregate value of good and service produced by the firm is called, the GDP estimate method measuring the aggregate value of good and service product by the firm, उस firm को क्या बोलते हैं जो इन सबको measure करती है? That is product method is the method for estimating the measurement of aggregate value of goods and service product. That is D option. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which level of food chain includes taifa, bluish, sangsa, hiles, rupia, chanara, occur in concentric layer from peripheric deep region? ये सब फूड चेन किसके अंदर आती है? दैट इज अंडर प्रोड्यूसर चेन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following statement is are correct regarding the civil disobedience movement against the British Empire in India? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? दैट इज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट launched by Mahatma Gandhi against British। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? एक नॉन वायलेंट, ना हिंसक मूवमेंट है, लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इनमें से अब कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर अक्रॉस द कंट्री। नो, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट द मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड। यस, इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्री ने सबसे पहले इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। दैट इज बी ऑप्शन, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर एज डिसइंफेक्टेंट? इनमें से कौन सा केमिकल है जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? दैट इज क्लोरीन इज द बेस्ट प्यूरिफायर। सबसे ज़्यादा क्लोरीन ही यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सबरी ब्रदर्स आजिद वासिर एंड नरसात फातिम अली आर एसोसिएटेड विद विच सिंगिंग स्टाइल? ये सब की सिंगिंग स्टाइल के लिए फेमस है? दैट इज क्वाली, शबाद, भजन। दैट इज ये ऑप्शन, क्वाली के लिए सब ब्रदर्स फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन मीन्स देश, एक पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन मीन्स देश की इनकम किसके ऊपर डिसाइड होती है? पर कैपिटा। दैट इज
रेवेन्यू पर पर्सन पर एक बंदा एक साल में कितना कमाता है उसके आधार पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन डिसाइड की जाती है, दैट इज ए ऑप्शन। इनकम ऑफ रिच फैमिली नो, रेवेन्यू पर हाउस होल्ड पर ईयर नो, इनकम ऑफ फैमिली विथ 4 पर्सन नो, दैट इज रेवेन्यू पर पर्सन पर ईयर पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, magnetic field lines never cross each other. This fact implies that the magnetic field always have. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये फैक्ट क्या चीज़ बताता है, दैट इज अ यूनिक वैल्यू एट पॉइंट इन स्पेस, दैट इज डी ऑप्शन। तो मेरे भाइयों, होप करता हूँ आप सबको क्लास अच्छे समझ आई होगी। आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो अब अच्छे से क्लास के लिए जुड़ जाना। सारे बच्चे क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। और क्लास ख़त्म करने से पहले फिर से बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे पेड PDF का लिंक दिया हुआ है। जो पेड PDF के लिए इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकता है। थैंक यू सो मच।